85वें सूक्त के 6वें मंत्र में ये कहा कि हे वरानने, हे वर्ण करने योग्य। आपने इनको वर्ण करने योग्य समझ करके तभी इनका वर्ण किया अपने पूरे जीवन में साथ रखने के लिए। तो आपने कहा हे वरानने, मैं ऐश्वर्य एवं सुसंतान आदि सौभाग्य की वृद्धि के लिए तुम्हारे हाथ को ग्रहण करता हूं। तुम मुझ पति के साथ जरावस्था को सुखपूर्वक, पूरे जीवन सुखपूर्वक मेरे साथ जीवन व्यतीत करने के लिए उद्यत हो। एक मंत्र आप बोलिए मेरे साथ, कहिए ओम ग्रविणामी ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टि यथासह भगो अर्यमा देवः पुरंधिर मह्यम त्वा दुर्गाः पत्याय देवः। इस मंत्र में आपने कहा हे देव। देव शब्द किसके लिए कहा आपने? हाँ, पत्नी के लिए पति देव होता है और पति के लिए पत्नी देवी होती है। तो आपने कहा हे देव, मैं भी सौभाग्य की वृद्धि के लिए आपके हस्त को अर्थात हाथ को ग्रहण करती हूं। आप मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्यंत प्रसन्न और अनुकूल रहिए। आपको मैं और मुझको आप आज से पति पत्नी का भाव करके प्राप्त हुए हैं। सकल ऐश्वर्य युक्त न्यायकारी, सब जगत की उत्पत्ति का कर्ता, बहुत प्रकार के जगत का धर्ता परमात्मा और ये सब विवाह मंडप में बैठे हुए विद्वान लोग गृहस्थ कर्म के लिए आपको मुझे और मुझे आपको देते हैं। आज से मैं आपके हाथ और आप मेरे हाथ बिक चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे का कभी अप्रिय आचरण नहीं करेंगे। एक मंत्र और बोलेंगे धर्मेश जी, कहिए ओम भगस्ते हस्तम ग्रभीत सविता हस्तम ग्रभीत पत्नी त्वमसि धर्मणा अहम गृह पतिस्तवः। आपने इस मंत्र में कहा कि हे प्रिय, मैं ऐश्वर्य रूप तुम्हारे हाथ को ग्रहण करता हूं तथा धर्मयुक्त मार्ग में प्रेरक मैं तुम्हारे हाथ को ग्रहण कर चुका हूं। तुम धर्म से मेरी गृह पत्नी हो और मैं धर्म से तुम्हारा गृहपति हूं। हम दोनों मिलकर घर के कामों को सिद्ध करें और जो दोनों का अप्रिय आचरण हो उसको कभी न करें, जिससे घर के सब काम सिद्ध हों तथा उत्तम संतान, ऐश्वर्य और सुख की वृद्धि सदा होती रहे। एक मंत्र आप बोलिए, कहिए ओम भगस्ते हस्तम ग्रभीत सविता हस्तम ग्रभीत पते त्वमसि धर्मणा अहम गृह पतिस्तवः। आपने कहा हे देव, धर्मयुक्त मार्ग में प्रेरक आपके हाथ को मैंने ग्रहण किया है। अब मैं आपकी धर्मपत्नी और आप मेरे धर्म से गृहपति हैं। धर्मेश जी एक मंत्र और बोलेंगे, कहिए ओम ममेयमस्तु पोष्याम मह्यम स्वादात बृहस्पते मया पत्या प्रजावते शम जीव शरदः शतम। इस मंत्र में आपने कहा हे अनघे, सब जगत के पालन करने हारे परमात्मा ने जिस तुमको मुझे दिया है, यही तुम मेरी पोषण करने योग्य पत्नी हो। तुम मुझ पति के साथ 100 शरद ऋतु अर्थात 100 वर्ष पर्यंत सुखपूर्वक जीवन धारण करो। आप बोलिए, कहिए ओम ममेयमस्तु पोष्याम मह्यम स्वादात बृहस्पते मया पत्या प्रजावती शम जीव शरदः शतम। इस मंत्र में आपने कहा हे मान्यदेव, परमेश्वर की कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए हो। मेरे लिए आपके सिवाय इस जगत में दूसरा पति अर्थात स्वामी, पालन करने हारा इष्ट देव कोई नहीं है। न मैं आपसे अन्य किसी दूसरे को मानूंगी। एक मंत्र आप फिर बोलेंगे धर्मेश जी, एक बार मुख धोएंगे। मैं आपका विवाह संस्कार करने के लिए बहुत हिम्मत करके आया हूं, सही बता रहा हूं मैं। मंत्री जी को मैंने बताया नहीं, मैं उस दिन 4 घंटे रात को इमरजेंसी में भर्ती रहा और इसमें बोवरान का इंजेक्शन और सिरिंज साथ लेकर के आया हूं। इतना तेज दर्द था मेरे, तो फिर भी मैंने कहा मैं जाऊंगा जरूर।
तो इंजेक्शन लगवा करके ही आया हूं, को प्राप्त हो। एक मंत्र आप बोलिए। ओम इंद्राग्नि द्यावा पृथ्वी मातरिश्वा मित्रा वरुणा भगो अश्विनोवा बृहस्पति मरुतो ब्रह्म सोम इमाम नारीम प्रजया वर्धयन्तु। आपने कहा कि सूर्य के समान सुशोभित है प्रिय, आपको मैं इसी प्रकार अनुकूल प्रिय आचरण करके ऐश्वर्य वस्त्र आभूषण आदि से सदा आनंदित रखूंगी। आप दोनों ऐसे ही यज्ञकुंड के साथ घी वाला पात्र बचा करके और ये पुष्प आगे छोड़ दीजिए। ओम अर्यमणम देवम कन्या अग्निमयच्च सनो अर्यमा देवा प्रेतो मुंचन्तमा पते स्वाहा। छोड़ दीजिए। सात फेरों के सातों
कुछ प्रतिज्ञाओं के बारे में चर्चा करूंगा कि ये चाहती हैं, नेहा जी चाहती हैं धर्मेश जी कि जो यज्ञ करे उसमें मेरी सम्मति लें। घर के अंदर कभी यज्ञ करना है, कभी कुछ ऐसा धार्मिक कोई आयोजन घर के अंदर करना है तो उसमें मेरी सम्मति लें। सम्मति का मतलब हाँ बिल्कुल, सम्मति का मतलब बैठ करके बातचीत करें कि हम ऐसे यज्ञ करना चाहते हैं या कुछ और धार्मिक कुछ आयोजन घर के अंदर करना चाहते हैं, तो ये फिर बताएंगी कि ये दिन ठीक रहेगा, इस दिन करो, इसलिए आगे। क्योंकि घर के अंदर जब आप 3-4 लोग हो तो सब लोग बैठ करके इसी बात को चर्चा करके उसको निष्कर्ष निकालेंगे तो वो सही रहेगा। तो ये चाहती हैं कि जो यज्ञ करें उसमें मेरी सम्मति लें। सम्मति का मतलब अनुमति नहीं होता, सम्मति का मतलब होता है मेरी राय लें, है ना। दूसरा ये कहती हैं जो दान करें उसमें मेरी सम्मति लें। तीसरा कहती हैं कि यौवन और बुढ़ापे में समभाव से रहें। इस समय जो स्नेह है यही स्नेह पूरे जीवन पर्यंत हम दोनों में बना रहे। और चौथा ये चाहती हैं कि धन द्रव्य आदि की रक्षा में मेरी सम्मति लें। घर के अंदर कोई चीज कहाँ रखी है, कहाँ रखनी है, जो उसके सब के बारे में मुझे पता होना चाहिए। कोई ये घर के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको छुपाना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि जब वो घर के सदस्य हैं तो एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। किसी से दुराव छपाव जब होने लगता है तो फिर वहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है। इसलिए कहती हैं कि उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। आगे कहती हैं कोई चीज आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें मेरी सम्मति लें, है ना। जैसे घर के अंदर फ्रिज रखा हुआ है, चल रहा है ठीक तरह से, एसी भी ठीक चल रहा है, लेकिन आपने कबाड़ी को उठा करके 500 रुपये में दे दिया वो, तो फिर इनको गुस्सा आ सकता है क्योंकि आपने 50,000 का नुकसान कर दिया। काम चल रहा था तो उसके बारे में चर्चा करें। ये चीज हमें निकालनी है, नहीं निकालनी है, कब निकालें, अभी ठीक चल रही है। तो कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें मेरी सम्मति लें। उससे एक लाभ क्या होता है कि उसमें कुछ नुकसान भी हो जाए और घर के सब सदस्यों की राय है उस काम को करने में, तो फिर किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। फिर शिकायत करेंगे कैसे, क्योंकि सबकी राय मशवरे से वो काम हुआ है। इसलिए चाहती हैं कि कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं उसमें मेरी सम्मति लें। मतलब एक जो सदस्य घर का बन गया उस तरह का व्यवहार करें। ये नहीं कि घर के मालिक तो हम ही हैं, आप आ गई हैं, पत्नी है, आप रहिए घर में, कोई बात नहीं, खाना खाइए, रहिए, ऐसे नहीं। अब ये घर की सदस्य है, जिम्मेदारी पूर्ण इनके साथ व्यवहार करना है। और ये पूरी जैसे आप जो सब जिम्मेदार हैं वैसे ही घर की जिम्मेदार ये भी हैं। अगला ये चाहती हैं, ऋतुएं कितनी हमारे देश के अंदर, ऋतुएं कितनी है, कितनी ऋतुएं हैं? 6। बिल्कुल सही आवाज आ रही है। 6 ऋतुएं हैं। ग्रीष्म, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं हैं। और जैसे ये कहती हैं कि ऋतुओं का विशेष ध्यान रखना है। ऋतुओं का ध्यान क्यों रखना है? ऋतुओं के हिसाब से भोजन बदलता है, वस्त्र बदलते हैं, घर का वातावरण बदलता है ना, बदलता है कि नहीं। गर्मी आती है तो पहले पंखे ठीक करवाने पड़ते हैं, फिर कूलर ठीक करवाना पड़ता है, फिर एसी ठीक करवाना पड़ता है। अब ठंड आ रही है तो गीजर देखना पड़ेगा कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कहती हैं कि इस प्रकार जैसे ऋतुएं जैसे जैसे चेंज होंगी उनका विशेष ध्यान रखना है। उसके अनुसार हमारे यहाँ खाना पीना, वस्त्र आदि, घर का रहन सहन सारा कुछ बदलता है, तो उसका विशेष ध्यान रखें आप, इनको कहना ना पड़े। अगला ये चाहती हैं कि 7 सहेलियों में मेरी कभी हंसी न करें। देखो कभी क्या होता है कि कोई गलती हो जाती है, आप बाहर से आए, आपको पता लग गया कि ये नुकसान हो गया, घर के अंदर इन्होंने एक काम गलत कर दिया, तो उस समय घर के अंदर कोई भी बैठा हुआ है, इनके माता पिता हैं, भाई हैं, कोई पड़ोसी बैठा हुआ है, बहनें आई हुई हैं, उनको किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि कुछ इनसे नुकसान हुआ है, धर्मेश जी गुस्सा हुए इन पर। ये चाहते हैं उस समय आप कुछ भी नहीं कहेंगे। कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा हुआ उस समय कुछ भी नहीं कहेंगे। जब कोई भी नहीं है फिर आप शिकायत कर सकते हैं, कह सकते हैं उसके बारे में। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, रखेंगे कि नहीं? नहीं ऐसे नहीं, तो रखेंगे बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देखो बात माननी पड़ेगी तभी तो, क्योंकि आप इनको स्नेह करोगे तभी ये आपको स्नेह करेंगी। तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो फिर किसी प्रकार के घर में जो सम्मान करते हैं एक दूसरे का, फिर गृहस्थ में किसी प्रकार की कोई खटास नहीं आती,
बहुत अच्छा गृहस्थ चलता है। अब नेहा जी, मैं तो सब बातें पंडित जी मान रहा हूँ जो आप कह रहे हैं इनकी ओर से, और कुछ मेरी बातें हैं वो भी ये माने, तो ये तो नहीं कह रहे, मैं ही कह देता हूँ, है ना। ये चाहते हैं कि हमारे कुल के धर्म का सदा सम्मान करना। आप ये मत कहना कि हमारे यहाँ तो हमारे मम्मी पापा तो ऐसे करते थे और आपके यहाँ ऐसे होता है, मैं तो ऐसे करूंगी नहीं, मैं तो वैसे ही करूंगी, ऐसे नहीं, है ना। तो ये चाहते हैं कि हमारे कुल के धर्म का सदा सम्मान करना। दूसरा, हमारा जो कुटुंब है अपने कुटुंब की तरह ही उनकी सुख सुविधा का सदैव ध्यान रखना। घर के अंदर जो सदस्य हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो बहनें हैं, जीजाजी हैं, जुड़ने वाले लोग हैं। अगला ये कहते वृद्ध जनों के धर्मानुकूल उपदेश पर सदा ध्यान देना। आजकल क्या होता है कि जो बड़े कुछ समझाते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये तो पुराने जमाने के, ये क्या हमारे बराबर थोड़े ही जानते हैं, तो हम उनकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों? जो माता पिता होते हैं वो कभी भी संतान का अहित नहीं चाहते। दुनिया में सबसे बड़ा हितैषी कौन है, कौन होता है बताइए? सबसे बड़ा हितैषी ईश्वर के बाद सबसे बड़ा हितैषी है तो माता और पिता हैं। अब तक आपके एक माँ थी और एक पिताजी थे, अब 2 माएं हैं और 2 पिताजी हैं। तो इन दोनों की बातों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। और कभी कोई गलती करी तो क्या होगा पता है? आपकी बदनामी नहीं होगी, इनकी होगी, और मामा जी की होगी। ये कहेंगे पता नहीं इनके मामा जी कैसे थे, उन्होंने हमारे पल्ले बांध दिए, तो है ना। तो आपको उन सब का ध्यान रखना है। क्यों? माता पिता की इज्जत आपके साथ जा रही है, जिस परिवार में आप जा रही हैं वहां पर इनका जो संस्कार दिए हुए हैं वो संस्कार आपके साथ जा रहे हैं, तो आपको इनका भी ध्यान रखना है हमेशा कि मेरे माता पिता के बारे में कभी मैं ऐसा कुछ न कर दूं कि मेरे माता पिता पर कोई लांछन आ जाए, है ना। तो ये आगे कहते हैं कि यश और सुख की वृद्धि में सदा सहायक होना। यश और सुख के लिए हम कुछ करते हैं, क्योंकि व्यक्ति धन पैदा करता है तो फिर क्या करता है? एक तो अपने सुख के लिए करता है, दूसरा सुख के लिए करने के साथ साथ जब धन और बढ़ता है तो हम सोचते हैं कुछ हम ऐसा भी करें जिससे हमारा यश प्राप्त हो। हमें करते हैं कि नहीं करते? मंत्री जी जानते हैं, धर्मेश जी भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। महाशय धर्मपाल जी का नाम आपने सुना होगा, एमडीएच के मालिक थे। 2.5-3 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है, और एमडीएच का जो प्रचार करते थे टीवी पर, स्वयं किसी हीरो को, हीरोइन को कोई पैसा नहीं देते थे। तो महाशय धर्मपाल जी, हम लोग तो जाते थे, मंत्री जी भी जाते थे, उनके प्रोग्राम होते थे, उनमें उनके साथ रहते थे बहुत सारा। तो उन्होंने अपने जीवन में जब धन इकट्ठा हुआ, वो कहते पाकिस्तान से जब हम लोग आए थे बंटवारे के समय, उस समय मेरे पास 750 रुपए था। तो कहते 750 रुपए मेरा है इस एमडीएच कंपनी में, और सारा का सारा इस देश का है, इस देश वालों ने मुझे दिया है। तो उस पैसे को वो उड़ीच रहे थे, कम से कम वो 150-200 करोड़ रुपए एक साल में संस्थाओं को, कहीं हॉस्पिटलों को, कहीं गुरुकुलों को, कहीं स्कूलों को, अनाथालयों को, वृद्धाश्रमों को ऐसे दिया करते थे। तो उससे यश प्राप्त होता था। तो जो धन पैदा होता है तो उससे हमें सुख के साथ साथ, अपने सुख के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन इतना भी हम उसके अंदर लिप्त न हो जाएं कि हमें यश की वृद्धि न कर पाए। तो ये कहते हैं कि हम यश और सुख की वृद्धि के लिए जब भी मैं कुछ करता हूं तो आप मेरे साथ मेरा हौसला बढ़ाना, मेरा सहयोग करना। अगला ये चाहते हैं हर काम में तुम्हारा परामर्श मुझे स्वीकार है, पर हर बात में तर्क बहस न करना। ये कहते हैं हर बात में आपका जो परामर्श होता है, जो आप मुझे सलाह देंगी वो तो मुझे स्वीकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बात में आप अपनी टांग अड़ा दो। कुछ अच्छा कर रहे हैं उसमें भी आपने कभी इनका सहयोग करना है। अच्छा कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर के कोई फैसला ले रहे हैं तो आपको इनका सहयोग करना है। अगला ये चाहते हैं कि मेरे माता पिता को अपनी सेवा से संतुष्ट रखना। अभी नौकरी तो नहीं करनी जा करके, है ना, अभी हो सकता है बाद में करो, लेकिन अभी तो ये चले जाएंगे, सुबह रात को वापस आएंगे। मम्मी पापा का पूरा ध्यान आपको रखना है, पिताजी का कम रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो तो अपना ध्यान खुद रख लेते हैं। अभी मम्मी का थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना। फिर भी ये मैं सोच रहा ना कि पंडित जी ने कहा था कि पिताजी का तो रखना ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दोनों का ध्यान रखना है। मम्मी का तो पूरे दिन रखना है ना। तो आपको पूरी तरह से, ये जब शाम को वापस आए तो कभी भी इनको इस प्रकार से ये न कहीं लग जाए
इनकी शक्ल देख करके कि आज तुमने इनको कहीं परेशान कर दिया है, आपसे कहीं नाराज हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप हमेशा अपने माता पिता की तरह से इनकी पूरा स्नेह आपको इनकी तरफ से मिलेगा, और लेकिन आपको भी स्नेह लेने का कार्य करना पड़ेगा। आपको इनका बच्चा बन करके रहना पड़ेगा। अब तक इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा थे, है ना, और 2 दामाद हैं। अब 1 बेटी और बढ़ गई, तो आपको उसी प्रकार से घुल मिल जाना है। अगला ये चाहते हैं कि मेरे माता पिता को अपनी सेवा से संतुष्ट रखना। अगला, मेरे मित्र मंडल और संबंधियों में अपने व्यवहार से सद्भावना का वातावरण बनाए रखना। क्या कहते हैं? मेरे मित्र मंडल और संबंधियों में अपने व्यवहार से सद्भावना का वातावरण बनाए रखना। कभी घर में कोई भी नहीं है, आप अकेले हो और इनके जीजा जी आ गए तो, या मामा जी आ गए, कोई आ गया, तो आप ये नहीं कहेंगे घर में कोई नहीं है, आप बाद में आना, है ना। उस समय उनको सहर्ष अंदर लीजिए। आप जानते हैं कि हमारे ये जीजा जी हैं, हमारे ये मामा जी हैं, हमारी ये बहन जी हैं, तो आप अंदर लीजिए उनकी जो मांग तेरी सजा दूं मैं, आजा बिंदिया लगा दूं मैं, लाली चुनरी ओढ़ा दूं मैं, तुझे दुल्हन बना दूं मैं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। जहाँ पर विवाह संस्कार होता है वहां पर डंडा लेके बैठता है कि यहाँ पर कोई भी शरारत करेगा, कोई उपद्रवी जो आ जाएगा उसकी मैं डंडे से खबर लूंगा। तो मैंने करवाया नहीं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाओं को जब मैं कराऊंगा तो समय बढ़ता जाता। आपने कहा कि बीच का समय ले लो, तो मैंने बीच का समय लेने का प्रयास किया। एक चीज मैंने बताना भूल गया आपको, रामनाथ कोविंद का नाम आपने सुना होगा, अभी राष्ट्रपति थे। उनकी बेटी स्वाति की शादी मैंने कराई है, बेटा प्रशांत है उसकी शादी भी मैंने कराई। उनका मैं कुल पुरोहित हूँ। और मंत्री जी जिस आर्य समाज के मंत्री है, सेक्रेटरी हैं, उस आर्य समाज में मैं रहता हूँ, उसका धर्माचार्य हूँ, मॉडल बस्ती का। धन्यवाद। और आगे और लोग जो आ सकते हैं एक बार आइए, जो बड़े हैं। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं, तुझ
में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी पैरों तले अनाज बिखरा हुआ पड़ा रहे तेरे घर में, कभी खाने पीने की किसी चीज की कोई कमी न रहे, और ये खीले जैसे खिलखिला रही हैं। हे बहन, इसी प्रकार से तेरा जीवन हंसता और मुस्कुराता रहे, खिलता हुआ रहे तेरा जीवन। ऐसी भाइयों की भावना थी। और भाइयों ने एक चीज और हुई थी, पत्थर से बहन का पैर लगवाया था, दायां पैर पत्थर से लगवाया था। वो क्यों लगवाया गया? भाई कहते हैं स्थिरा भव, हे बहन, जिस प्रकार से पत्थर स्थिर है, जिस परिवार में हम तुझे भेज रहे हैं इस पत्थर की तरह से, उस घर में जाकर के तू स्थिर रहना, दृढ़ रहना। पत्थर पहाड़ से प्राप्त होता है, और पहाड़ आपने देखा होगा, जो पहाड़ राजस्थान में आप जाइए, जो पहाड़ जहां पर था वहीं पर आज है। हजारों लाखों साल पहले जिस स्थान पर था आज भी वहीं पर है। हिमालय पर्वत जिस जगह पर था आज भी वहीं पर है। वहां से हिल करके डुल करके राजस्थान और दिल्ली की ओर और हरियाणा और पंजाब की ओर नहीं आया। तो भाई कहते हैं, बहन, जिस परिवार में आज तक हमारे परिवार की लाज तेरे हाथ में थी, आज से 2 परिवारों की लाज तेरे हाथ में है। हम जिस घर में तुझे भेज रहे हैं उसमें एक स्थिर होकर के, इस पत्थर की तरह से दृढ़ होकर के रहना बहन। ऐसी भावना थी भाइयों की। तो एक एक जो प्रक्रिया होती है विवाह संस्कार के अंदर, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हम परमपिता परमेश्वर से इस बेटी के लिए और धर्मेश के लिए, दोनों के लिए सुख की समृद्धि के लिए कामना करते हैं उस परमपिता परमेश्वर से। एक छोटा सा देखो, अभी पिताजी ने इतनी दिनों से मेहनत की। मैं अभी प्रारंभ में चर्चा कर रहा था कि जिस समय एक पिता जब पुत्री का पिता हो जाता है, उसी दिन से उसको चिंता लग जाती है, मैं उसका लालन पालन करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक अच्छा सा सुयोग्य वर ढूंढूंगा और एक अच्छा परिवार ढूंढूंगा। आज उनकी ये जो तमन्ना थी, मां की तमन्ना और पिता की तमन्ना आज पूर्ण हुई है। बेटी जिस समय विदा होती है, खुशी के आंसू निकलते हैं पिता के और पूरे परिवार के। बेटी उस समय रोती हुई, बिलखती हुई घर से विदा लेती है। उसे पता है मुझे जाना है, लेकिन फिर भी जाते हुए पिता को, मां को, बहनों को, भाइयों को, सबको ढांढस बनाती हुई कवि के शब्दों में कुछ पंक्तियां। जिस घर को अपना घर समझी, उस घर को मैं छोड़ चली, अपनी आंखों के तारों को आज बिलखते छोड़ चली। जिस घर को अपना घर समझी, उस घर को मैं छोड़ चली, अपनी आंखों के तारों को आज बिलखते छोड़ चली। और माँ के पास जाती है, कहती है, तेरी गोदी में मैया क्या मेरा बचपन लौटेगा, बोल कहाँ मैं शोर करूंगी, कौन मुझे अब टोकेगा। तेरी ममता का दर्पण में पल भर में ही तोड़ चली, जिस घर को अपना घर समझी, उस घर को मैं छोड़ चली। आगे भाइयों की गले मिलकर के कहती है,
चोटी पकड़ किसे भैया तू जी भर रोज रुलाएगा, धूल सने कर से बीरन अब रोते कौन छुपाएगा। प्यारी भाभी के अधरों की फुलझड़ियां में छोड़ चली, जिस घर को अपना घर समझी उस घर को मैं छोड़ चली। और सहेलियों से विदा लेती हुई कहती है, बता सहेली मेरे बिन तू कैसे जीने पावेगी, हम जोली तू गल बहियां कर किसको गीत सुनावेगी। अपने दुख सुख की भागिन में तुम सबसे नाता तोड़ चली, जिस घर को अपना घर समझी उस घर को मैं छोड़ चली। अंत में पिता को भी ढांढस बनाती, घर जाती जल्दी मुझे बुलाना तुम, डोली चलते देख पिता मत नैनो नीर बहाना तुम। आज तुम्हारी फुलवाड़ी से एक कली मैं तोड़ चली, जिस घर को अपना घर समझी उस घर को मैं छोड़ चली। अपनी आँखों के तारों को आज बिलखते छोड़ चली, जिस घर को अपना घर समझी उस घर को मैं छोड़ चली। आप सब मेरे साथ आशीर्वाद वचनों को बोलते हुए उस परमपिता परमेश्वर से इनके सुखद जीवन की कामना करेंगे। परमपिता परमेश्वर सदैव घर बाबुल के किसी और की अमानत है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। मैया तेरे
बीत रही, बहना तू ये क्या जाने, मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। बाबुल का ये घर कोई कुछ दिन का ठिकाना है। भैया तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे। ओ भैया तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे। रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी, यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी।